अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। शॉपिफाई के कोर्स की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शॉपिफाई का जो थीम है उसको कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है शॉपिफाई पे थीम अपलोड कैसे करते हैं वो आपको बताया था, और आज इंशाल्लाह इस जो है वीडियो में मैं आपको प्रॉपर जो है थीम की कस्टमाइजेशन, उसके बाद जो है उसकी सारी चीज़ें मैं A to Z जो है आपको इस वीडियो में कवर करूँगा और आपको बताऊँगा कि वो कस्टमाइज़ कैसे करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपने लॉगिन हो जाना है, और लॉगिन होने के बाद आपने थीम पे आना है। थीम पे आने के बाद आपने कस्टमाइज़ पे आना है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे देखें थीम की जो कस्टमाइजेशन होगी वो सारी यहाँ पे होगी। तो सबसे पहले जो है मैं आपको थीम दिखा देता हूँ। जो हमारे जो स्टोर पे जो थीम है शॉपिफाई पे, जो हम स्टोर बनाने जा रहे हैं, वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, वो थीम हमारा ये है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे फ़िलहाल कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं है, कुछ भी ऐड नहीं है, तो हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे, इसको प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखें हेडर आ गया। सबसे पहले यहाँ पे हेडर आ गया, तो हेडर पे ये सारी चीज़ें आ गई हैं, इनको हम अपडेट करेंगे 1 to 1। ठीक, तो हेडर पे आपने आके सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम क्लिक करने के बाद देखें सबसे पहले जो चीज़ है वो मेन मेन्यू आ जाता है। ठीक है, ये इसका मेन मेन्यू है। तो यहाँ से जो है हम इसको मेन मेन्यू को एज इट इज़ रहने देंगे। हमने सबसे पहले जो चीज़ चेंज करनी है वो है कस्टम लोगो। कस्टम लोगो हम कैसे चेंज करेंगे वो आपने यहाँ पे जाना है, सेलेक्ट इमेज करनी है। अभी जो है हमारा लोगो सिर्फ यहाँ पे देखें, यहाँ पे जस्ट लिखा आ रहा है ऑनलाइन स्टोर। तो अगर आप जो है आपने डिज़ाइन किया हुआ है लोगो तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो उसके लिए लगाने के लिए आप यहाँ से अपलोड इमेज पे जाएंगे, उसके बाद जो है आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ पे कुछ फ्री इमेज भी हैं, वो यहाँ से आप जो है वो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक जो है वो आपको दिखा देता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे एज ए लोगो के लिए मैंने एक जो है पिक्चर यहाँ पे अपलोड की है। अब इसको आपने सेट कैसे करना है, आपने इसको करना है सिलेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो है आप यहाँ से इसको जो है कस्टम लोगो जो आपका होगा, अगर बड़ा है तो उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं इसको कर देता हूँ 100 करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे लोगो हमारा आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये प्रॉपर लोगो मैंने बनाया नहीं, जस्ट इमेज यहाँ पे इसके अपलोड की है शॉपिफाई की। बट ये है कि आप यहाँ पे अपना प्रॉपर जो भी आपकी स्टोर का नाम होगा वो यहाँ पे आप डिज़ाइन करके उसको लगा सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया है कि आप कैसे जो है लोगो चेंज कर सकते हैं, कैसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाए, देखें अनाउंसमेंट बार का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट की जो है वो यहाँ पे बार शो हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने स्टोर पे जो है कोई भी डिस्काउंट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि आप यहाँ पे अगर आएँ तो शो जो अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट पे आके आप जो है यहाँ पे कोई भी आप डिस्काउंट अगर आपने देना है तो यहाँ पर आप डिस्काउंट दे सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके स्टोर पे कोई भी डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ ठीक, तो यहाँ पे देखें आप डिस्काउंट का जो है वो बार भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपने डिस्काउंट देना हो। यहाँ पे देखें शो अनाउंसमेंट आप जो है कर सकते हैं, ये आ गई है। उसके बाद जो है इसको हम कर देते हैं, ये ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाएगा। यहाँ से आप सेव भी कर सकते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने जो है वो लोगो भी चेंज कर लिया, उसके बाद ये भी चेंज कर लिया, उसके बाद हम दोबारा वापस आएंगे। उसके बाद हमने स्लाइड शो पे, ये स्लाइड शो पे अगर आप आएंगे तो ये आप स्लाइड अपनी शो कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रोडक्ट की इमेज होंगी या कुछ मेन इमेज आप रखना चाह रहे हैं जिससे आपकी वेबसाइट अच्छी लगे तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सबसे इमेज बना आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक जो है यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपने जो है स्लाइड शो करनी है। तो यहाँ से हम अपलोड करेंगे तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्लाइड आप शो कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे 2 से 3 पिक्चर आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसको अगर आप रोटेट करना चाह रहे हैं, इसका साइज़ जो है यहाँ पे काफ़ी बड़ा आ रहा है तो इसका साइज़ आप सेट कर सकते हैं। साइज़ में आपको बता देता हूँ, साइज़ यहाँ पे जो इनको चाहिए होता है वो तकरीबन जो है इनको
1000 जो है उसकी लेंथ होनी चाहिए, 500 जो है उसकी विड्थ होनी चाहिए। तो आप उस हिसाब से अपनी जो भी पिक्चर होगी आप वो उसकी जो है साइज़ सेट करके यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे 2 से 3 पिक्चर आप लगा सकते हैं। तो स्लाइड्स के बाद उसके बाद आप नीचे यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे देखें फ्यूचर कलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये फ्यूचर कलेक्शन है। यहाँ पे आप अपनी जितनी भी आपकी कैटेगरीज़ होंगी, प्रोडक्ट की जो कैटेगरीज़ होती हैं वो बेसिकली यहाँ पे फ्यूचर कलेक्शन उनको बोला जाता है। आपकी जितनी भी कलेक्शन होगी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपकी कलेक्शन है मोबाइल के रिलेटेड है, उसके बाद लैपटॉप के रिलेटेड है, उसके बाद जो है वो कुछ भी जो है लेटेस्ट गैजेट हो गए, कुछ भी है, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज उनकी कलेक्शन बना के यहाँ पे आप उनको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको कलेक्शन जो है कैसे बनाते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, कलेक्शन लिस्ट है ये। और कलेक्शन आपने यहाँ पे अगर करनी है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कलेक्शन पे जाएंगे और यहाँ से आप जो है कलेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको कमिंग वीडियो में बताऊंगा कि इस कलेक्शन आपने कैसे बनानी है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखें कलेक्शन की अगर आप रोज़ ज़्यादा करना चाहते हैं यहाँ पे 5 करेंगे तो यहाँ पे ये देखें 5 हो जाएंगी। अगर आप इनको कम करना चाह रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे 3 शो हों कलेक्शंस तो मेरी यहाँ पे 3 शो हो जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको कम भी कर सकते हैं। रोज़ अगर आपने ज़्यादा करनी तो आप 2 रोज़ में भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये 2 रोज़ में हो जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ से कलेक्शन को भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है फ्यूचर कलेक्शन यहाँ पे भी ऊपर जो है शॉप पर, ठीक है, ये यहाँ पे 2 कैटेगरीज आ गई। उसके बाद नीचे कलेक्शंस आ गई। यहाँ पे ये देखें दोनों शो हो रही, 3 शो हो रही हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखें फुटर का आ जाता है ऑप्शन। फुटर पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे क्विक लिंक्स हैं, ठीक है। उसके बाद गेट इन टच का यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आप अपना ये इसको एडिट करके सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। क्विक लिंक पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें क्विक लिंक का जो है आप यहाँ से कोई सा भी मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फुटर मेन्यू या मेन मेन्यू जो भी है आप यहाँ पे वो सर्च करके जो है वो यहाँ पे क्विक लिंक्स जो है वो अपने ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गेट इन टच का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद न्यूज़लेटर आ जाता है। यहाँ से आप अगर और भी कोई चीज़ जो है ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे फुटर में तो वो आप ऐड कर सकते हैं इजीली। तो मैं आपको जो है शॉपिफाई का जो स्टोर पे जो चीज़ें हमने चेंज किए हैं उनको जिनको अपडेट किया हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जो है हमने जो थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग की है, जैसे हमने लोगो चेंज किया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अनाउंसमेंट बार था उसको अपडेट किया है। उसके बाद ये फ्यूचर इमेज है, यहाँ पे देखें ये स्लाइड जो है यहाँ पे हमने इमेज सेट करने का जो है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद जो है ये कैटेगरीज आ जाती हैं। उसके बाद फ्यूचर कलेक्शन कैसे वो की जाती है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी इसकी जितनी भी है फ्यूचर कलेक्शन कैसे बनाते हैं, उसके बाद जो है प्रोडक्ट को लिस्ट के कैसे किया जाता है और इसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब